श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 11। इस श्लोक से भगवान यह बता रहे हैं कि देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान, आप निश्चय करके मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो आप मुझे कहिए। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुमको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं किस प्रकार प्राप्त हो जाओगे। तो अनेन जो कहा है, अनेन अर्थात इस यज्ञ के द्वारा। अब यज्ञ हमने यह लिया था कि या तो हम अयज्ञ को स्वयं भगवान विष्णु कह सकते हैं। तो जब हम कोई भी कार्य भगवान के लिए करेंगे तो हमारा कल्याण होना निश्चित ही है। और यदि यहाँ पर हम यज्ञ विहित निहित कर्तव्यों को लेते हैं जो कि ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पिछले श्लोक में यह कहा था कि यज्ञ को प्रजा के साथ उत्पन्न किया, तो विष्णु जी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम श्रोत स्मार्त कर्मों को विहित निहित कर्तव्यों को ही यज्ञ लेकर चलेंगे। यही यहाँ पर भाव है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जैसे जो मनुष्य है वह देवता को पुष्ट करता है, अर्थात जिस देवता की पूजा करता है उसके लिए होम हवन इत्यादि करता है, हवि का समर्पण करता है, तो वह देवता उससे पुष्ट होता है। और फिर उस देवता का कर्तव्य बन जाता है मनुष्य समुदाय को पुष्ट करने का, उन्नत करने का। मनुष्य से देवत्व की तरफ यदि जाना है तो यह एक मार्ग हो सकता है। अब यहाँ पर देवताओं के लिए भी कर्तव्य कहा गया है, तो यह देवताओं के लिए कर्तव्य कैसे हो सकता है? तो इसके लिए कहते हैं कि जैसे सूर्य देव हैं, वह नित्य अपने समय से निकलते हैं और अपने समय के साथ ही पृथ्वी पर अपना पोषण, अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूर्य देव अपना कर्तव्य कर्म भूल जाए? मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म भूल सकता है। जैसे कि यदि सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं, सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, उसकी कृतज्ञता के लिए जो मनुष्य है उन्हें जल अर्पण करता है। परंतु मनुष्य अपना जल अर्पण करने के कर्तव्य को भूल जाता है, छोड़ देता है, नित्य नहीं कर पाता है। परंतु जो देवता है अर्थात सूर्य भगवान जो है वह अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार सभी देवता जो हैं वह अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। बस फर्क इतना है कि जब देव योनि में कोई होता है तो वहां पर इष्ट भोग होते हैं और उन भोगों में रमने के पश्चात अपने श्रेय की कामना को भूल जाते हैं। इसीलिए देवताओं में से बहुत कम ऐसे हुए हैं जिनका उन्नति हुई हो। अन्यथा देवता लोग जो स्वर्ग में होते हैं वहां से भोग कर पतन ही होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि देवता यदि श्रेय की कामना कर ले तो वहां से उनका श्रेय नहीं हो सकता। देवर्षि नारद देवताओं में से ही गए हैं, तो इसीलिए आप चाहें तो कहीं से भी अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले श्लोक में भी हमने वर्णन किया था कि जो मनुष्य है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो पिता है, पिता का कर्तव्य होता है उसके पुत्र पुत्री और उसके परिवार का भरण पोषण करना। लेकिन जिस प्रकार सूर्य देवता यह कामना नहीं करते कि कोई उन्हें जल का अर्पण करेगा,
उसी प्रकार पिता को भी यह कामना नहीं करनी चाहिए कि उसकी जो संतान है, उसके जो परिवार के सदस्य हैं, वह उसके लिए भी उसी प्रकार कार्य करेंगे जिस प्रकार के पिता कर रहा है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके बंधन नहीं बनेंगे। वो बंधन भी हम आध्यात्मिक के लिए कह देते हैं। इस लौकिक में भी यदि मैं किसी के साथ से कोई आशा ना करूं तो वो मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राह चलता हुआ कोई व्यक्ति यदि कुछ अपशब्द कह भी दे तो कभी कभी परिस्थिति वश उन अपशब्दों को छोड़कर उन पर से ध्यान हटाकर आगे निकल जाना पड़ता है। या अगर आपने उन अपशब्दों का जवाब भी दिया तो भी वो जवाब देने के पश्चात आप कुछ समय बाद उस बात को भूल जाएंगे, क्योंकि वह आपका संबंधी नहीं था। परंतु यदि कोई पुत्र अपने पिता के लिए अपशब्द कह दे तो जीवन पर्यंत वह पिता चाहे अपने पुत्र को माफ कर दे, परंतु उन अपशब्दों को कभी भूलेगा नहीं। यह तभी होता है जब हम किसी से आशा करते हैं, किसी से संबंध रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लौकिक में होता है वो अलौकिक में, पारलौकिक में नहीं होता है। वहीं से सब सीख कर, सब देख कर ही यहाँ पर लौकिक में आया है, क्योंकि लौकिक में कुछ भी बनाने की क्षमता नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो पुत्र है उससे यदि पिता की सेवा करने की कामना पिता ने नहीं की है तो पुत्र का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने पिता की सेवा करे। यहाँ पिता की ही सेवा नहीं, जन समुदाय की सेवा के लिए, यहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे इनकी सेवा का भी विधान है। क्योंकि मनुष्य जो है उसका कर्म करने में अधिकार है, और वह जो कर्म करेगा वह यदि अपने लिए करेगा तो बंधन कारक होगा, और यदि वह बाकी समुदाय के लिए कार्य करेगा तो वह कल्याणकारी होगा। अब सेवा करने से या देवताओं को पुष्ट करने से देवता हमारे लिए क्या करते हैं, यह हम समझते हैं कि जैसे हम यज्ञ होम आदि करते हैं, किसी देवता को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, तो देवता प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, जिससे ये संसार, सभी संसार चलायमान है। अब यदि हम उस देवता को पुष्ट ना करें तो हम एक अलौकिक के उदाहरण से समझते हैं कि यदि हमने कोई फलदार वृक्ष लगाया और उसको हम सही तरीके से खाद पानी आदि देते हैं तथा उसकी देखभाल करते हैं, उस पे जो भी कीड़े मकोड़े प्रहार करते हैं उससे उसे बचाते हैं, तो वह जो वृक्ष है वह आवश्यकता से अधिक फल देता है। जो वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, उसका कार्य फल देना ही है, वह फल देगा ही। परंतु यदि आप उसकी सही से देखभाल करेंगे, सही से उसका रख रखाव करेंगे, तो वह आवश्यकता से अधिक आपको फल देगा, और वह फल आपकी समृद्धि में लाभकारी होगा। उससे आप अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर के लिए प्रयोग करने के पश्चात जो बच जाता है उससे व्यापार किया जा सकता है। तो ऐसे ही वृष्टि तो होती ही है, यह भी देवताओं का कर्तव्य है कि वह वृष्टि करें, पर कहां पर, कितनी, कब वृष्टि करें, यह देवताओं के ऊपर है। तो यदि जिस समय आपको वृष्टि नहीं चाहिए उस समय पे अगर देवताओं ने वृष्टि कर दी तो वह आपके लिए लाभकारी ना होकर आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, उससे आपकी फसल खराब हो सकती है। इसीलिए जो देवता हैं उनका कर्तव्य है, वह अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब यह जो पूरा प्रपंच है, यह श्लोक भगवान ने क्यों कहा है? भगवान ने यह श्लोक इसलिए कहा है क्योंकि जो योगी जन होते हैं वह भी कर्तव्य करते हैं। इसी अध्याय में श्लोक क्रमांक 6 में भगवान ने कहा था कि किसी भी क्षण मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो फिर कर्म करने का सही तरीका क्या है? जब हम कर्म सही तरीके से करते हैं, जिस कर्म में हम अहंकार होते हैं, कर्ता भाव नहीं होता है, जिसमें कोई लालसा, कामना, स्पृहा मात्र नहीं होती है,
वह कर्म कभी भी बांधने वाला नहीं होता है। इसीलिए यदि परस्पर भाव की परस्पर सेवा का भाव रहे कि मैं किसी और की सेवा कर दूं पर मैं किसी और से सेवा ना करूं, अगर यह भाव पूरे जन समुदाय में हो जाए तो पूरे जन समुदाय का ही कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर परस्पर कहा है कि परस्पर यदि हम ऐसा भाव रखते हैं, कोई मेरे प्रति यदि गलत भाव रखता है, वह मेरी बुराई करता है, वो कोई ऐसा कर्म करता है जिससे मुझे हानि हो रही है, तो उसका कल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता। और मैं किसी विशेष परिस्थिति में पलटकर उस पर प्रहार भी कर देता हूं, तो वह यदि मेरा स्वधर्म है और स्वधर्म में हिंसा हो जाने पर भी, दोषपूर्ण हो जाने पर भी स्वधर्म किया जाता है तो वह भी कल्याणकारी है। और यदि मेरा स्वधर्म और मेरा धर्म यह कहता है कि मुझे वहां पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैं उसे यह समझकर भी छोड़ सकता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह मेरा प्रारब्ध है, मेरे प्रारब्ध अनुसार ही मुझे दंड मिल रहा है। अन्यथा भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। अगर मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसका मुझे दंड मिलना चाहिए, तो फिर कोई भी संसार में और इस संसार के बाहर भी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे बिना गलत कर्म किए मुझे दंड दे सके। तो इसीलिए आप यह समझ सकते हैं कि किसी के साथ यदि गलत होता है तो वह उसका प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध से जो दंड देने वाला है उसे एक ईश्वर का विधान है कि वह किसी को उसका दंड देने के लिए बनाता है। जिसकी चोरी करने की आदत होगी, वह उस व्यक्ति को से यदि पाप करवाना है, पाप होना है, उसके प्रारब्ध में पाप है, तो फिर वह ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगा जिस स्थान पर वह खुले धन को देखकर अपनी नीयत को खराब करके चोरी कर लेगा। तो ये एक ऐसा विधान है जिसको दंड मिलना था उसे दंड भी मिल गया, और जिसके प्रारब्ध से यह कर्म उसके द्वारा होना था या जो इस कर्म करने का अधिकारी है वह भी उस चोरी करने वाले स्थान पर पहुंच गया। तो अभी इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में, क्योंकि अब यह वीडियो बहुत लंबी हो रही है। शिव सीताराम।